नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सूचना टीवी जीएस में। और आज हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आज हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होती क्या हैं। तो अगर हम बात करें तो प्रो और यू, प्रोकैरियोटिक सेल्स के पहले जैसे प्रो लगा है तो प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव यानी कि पूर्वावस्था, यानी कि किसी भी चीज की अविकसित अवस्था। और यू का अर्थ है, यू आप देख लीजिए इवोल्यूशन से। इवोल्यूशन का मतलब है विकास। या यूकैरियोटिक का मतलब है डेवलप्ड। अर्थात प्रोकैरियोटिक की का जो डेवलप्ड स्टेज है वो यूकैरियोटिक सेल्स है। अर्थात प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव स्टेज है किसी भी सेल की, अर्थात पूर्वावस्था अविकसित अवस्था होती है। और यूकैरियोटिक जो होती है वह प्रोकैरियोटिक की विकसित अवस्था होती है। और प्रोकैरियोटिक में ज़्यादातर ऑर्गन्स जो होते हैं, कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गन्स होते हैं, वह अविकसित होते हैं, जबकि यूकैरियोट में ज़्यादातर सब विकसित और डेवलप होते हैं। अब एक एक ऑर्गन को लेकर हम चलेंगे और देखेंगे कि उनमें क्या प्रेजेंट है, किस सेल में और किस में अब्सेंट है। सबसे पहले बात करेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये देख रहे हैं आप कि केंद्र के चारों ओर ये जो संरचना दिखाई गई है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य किसी भी कोशिका में केंद्रक और बाह्य पर्यावरण के बीच घुलित पदार्थों के आदान प्रदान, यानी कि पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन या आदान प्रदान का होता है। साथ ही साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली दो प्रकार की होती हैं। एक ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कणिका में अंतःप्रद्रवी जालिका। इसमें अंतःप्रद्रवी जालिका की ऊपरी सतह में कुछ कण होते हैं, राइबोसोम के कण होते हैं। और दूसरी मतलब कि कणिका विहीन अंतःप्रद्रवी जालिका या एग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अगर इसके कार्य की बात करें तो जो कणिका विहीन अंतःप्रद्रवी जालिका होती है वह विभिन्न पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन, संचरण और अन्य सेल एक्टिविटीज या कोशिकीय क्रियाकलापों को करने में सहायक होती है। जबकि जो ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है कणिकामय अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, वह प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस में भी सहायक होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोकैरियोटिक सेल्स में अब्सेंट, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। अगला बात करें न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस केंद्र किसी भी कोशिका में समस्त कोशिकीय क्रियाओं, सेल एक्टिविटीज का केंद्र यही होता है न्यूक्लियस। ये देखिए, ये यहाँ पर न्यूक्लियस दिख रहा है। न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारा मतलब न्यूक्लियर फ्लूइड होता है, कोशिकीय द्रव होता है। और इसके अंदर और बहुत सारी संरचनाएं होती हैं, जैसे ये क्रोमैटिन थ्रेड्स दिखाई दे रहे हैं, क्रोमोसोम्स। और इसके अंदर केंद्रिका या न्यूक्लियोलस भी होती है और बहुत सारी संरचनाएं न्यूक्लियस में होती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो होता है प्रिमिटिव स्टेज में होता है, अविकसित अवस्था में होता है। और वो भी केंद्रक कला या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रहित होती है, अर्थात विदाउट मेम्ब्रेन होती है, अर्थात केंद्रक के ऊपर केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। जबकि यूकैरियोट्स में केंद्रक पूर्णतः विकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है, और उसके ऊपर केंद्रक कला यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अगली बात करें वॉक्यूल्स की।
तो ये देखिए वॉक्यूल्स या इन्हें रिक्तियाँ कहते हैं। किसी भी विकसित कोशिका में रिक्तियाँ पाई जाती हैं और मेनली वनस्पति कोशिकाओं में रिक्तियाँ पूर्णतः विकसित और स्पष्ट होती हैं। और रिक्तियों में बहुत सारे पाचक एंजाइम्स या एसिड्स वगैरह भरे होते हैं। और अगर बात करें पादप कोशिका में, तो इनमें कुछ पिगमेंट्स या वर्णक रंजक भी भरे होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी फल कच्चा जब फल होता है तो उसका रंग कुछ और, पकने के बाद कुछ और हो जाता है। तो यह वॉक्यूल्स के कारण होता है, मतलब वॉक्यूल्स में पिगमेंट्स भरे होते हैं जो बाद में उसका कलर चेंज कर देते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ क्रियाएं ये करता है, जैसे कुछ पाचन वगैरह करता है और बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह इसमें भरे रहते हैं जो मतलब आवश्यकता पड़ने पर रिलीज करता है। तो वॉक्यूल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती हैं, अर्थात अनुपस्थित होती हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। अगली बात करें राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम्स प्रायः कई जगह पाए जाते हैं। जैसे केंद्रक के अंदर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी राइबोसोम पाए जाते हैं, और कोशिका में कई जगह बिखरे हुए राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल्स में 70s टाइप राइबोसोम्स और यूकैरियोटिक सेल्स में 80s टाइप राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स मेनली 2 टाइप्स होते हैं, यानी कि 70s और 80s। ये S जो दिख रहा है ये स्वेडबर्ग कांस्टेंट है, यानी कि स्वेडबर्ग नियतांक है, जो राइबोसोम के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला सेल ऑर्गन है लाइसोसोम। लाइसोसोम ये देखिए, ये लाइसोसोम कहलाते हैं। किसी भी कोशिका में लाइसोसोम मृत कोशिकाएं या पुरानी कोशिकाएं, यानी कि ओल्ड सेल्स या डेड सेल्स के पाचन में सहायक होते हैं। लेकिन लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लाइसोसोम की थैली फट जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, और लाइसोसोम से निकलने वाले एंजाइम खुद लाइसोसोम को ही खा जाते हैं, अर्थात लाइसोसोम का ही पाचन कर देते हैं। लाइसोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट यानी कि अनुपस्थित, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज विशेषता एल्डमान ने की थी, और प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट और यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, कोशिका का ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। अगला है साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि केंद्रक और कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन के बीच ये जो गाढ़ा तरल या द्रव, लिक्विड, फ्लूइड या जो भी आप कहें, गाढ़ा एक तरल भरा होता है या कंसंट्रेट फ्लूइड भरा होता है, तो इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट मीन्स है कि जीव द्रव्यीय गतिविधियां या साइटोप्लाज्मिक गतिविधियां। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑफ्टन एब्सेंट होती हैं साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स प्राय नहीं पाई जाती हैं, और यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट्स पाई जाती हैं। बात करें एग्जाम्पल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जाम्पल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीले हरे शैवाल, माइकोप्लाज्म, और यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोटोजोआ, एल्गी और मेटाजोआ आदि हैं। और ये यहाँ पर ये राइबोसोम है, ये गाल्जी बॉडी है, राइबोसोम, ये न्यूक्लियस, ये वॉक्यूल, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।